हेलो, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और उसका ये हमारा 10वां पार्ट है। पार्ट हमारे छोटे छोटे हैं, लेकिन अब सब पार्ट में हम इंडिविजुअल अलग अलग टॉपिक पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इस पार्ट में पढ़ेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इस पार्ट में, और अगले पार्ट में जो सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम सोल्व करेंगे। देखो, आप जब भी मार्केट में जाते हैं, सेल लगती है, तो कई बार आपको देखने को मिल जाता है बाई वन गेट वन फ्री, बाई टू गेट थ्री फ्री, बाई वन गेट वन, है ना, ऐसे मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको किस तरीके से सोल्व करनी है। जब आपको दे रखा है कि जैसे सवाल है कि बाय 5 एंड गेट 4 फ्री, इसका मतलब क्या है कि 5 खरीदिए, उसके साथ 4 आपको फ्री मिलेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर आपको ये कैसे पता चलेगा कि अगर प्रतिशत में हम निकालें कि डिस्काउंट कितना है। तो इस तरीके के सवालों को हम सोल्व करेंगे इस पूरे पार्ट में। और जिस तरह के सवालों को इनको एक्सटेंड करके कैसा बनाया जा सकता है, एसएससी के प्री और एसएससी के मेंस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता है एसएससी के ही पैटर्न पे रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन, सिर्फ इसी तरीके का इतना सा जो क्वेश्चन है, इसके आगे आपको दे देगा डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा वो आपको बताना है। तो ये जो सवाल हैं ये आपके बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, सब में पूछे जाते हैं। तो इनको सोल्व कैसे करते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। तो हम इनको क्या मानेंगे, देखो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कोई भी जब डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट हमेशा, डिस्काउंट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करना है, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करना है। यानी कि अंकित मूल्य जो है उसी के ऊपर आपको बट्टा जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसी तरीके के सवालों के लिए हम मानेंगे, मान लो ये कोई भी कपड़ा है, मान लो जींस खरीदने गए आपको और उसमें लिखा हुआ है कि बाय 5 एंड गेट 4 फ्री। 4 फ्री है, ये ऐसा नहीं है कि 5 खरीदिए 4 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी दे देता है बाय 5 एंड गेट 9, तो इसका मतलब आगे फ्री नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 खरीदो 9 मिलेंगे, तो भी एक ही बात हुई ना, 4 फ्री मिले। तो इसको लैंग्वेज को किसी भी तरीके से घुमाए, कहने का मतलब ये है 5 के पैसे में आपको 9 मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो खुद घाटा खा के आपको 9 दे रहा है, उसने कितने उसमें प्रॉफिट कमाया है, लेकिन वो आपको कहीं नहीं दे रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पे कैलकुलेशन करनी है। आपको कितना कोई मतलब नहीं है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कि कुछ भी। ये आपको दो ही चीजें देखनी है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, उसके बाद आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। तो आप मान लीजिए कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है वो है 100 रुपए। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस आपके पास हो गया है 100 रुपए। उसके बाद आपको ये जो बंदा बेच रहा है, हम कितने खरीद रहे हैं, 5 और 4, यानी कि 9 मिल रहे हैं ना 5 की रेट में। तो 9 खरीद रहा है ना। अब कोई भी बंदा इससे लेके आ रहा है तो एक साथ उसको 9 मिल रहे हैं, तो मार्क प्राइस 9 के ऊपर कितनी लिखी होगी, 900 रुपए। ये बात तो क्लियर है ना, कि 9 आइटम खरीदे तो हर की वैल्यू 100 है, तो 9 आइटम की वैल्यू कितनी होगी, 900 रुपए। लेकिन 900 रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे। पे कितना करना पड़ेगा वो आपको दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे दे रखा है आपको कि 5 बाय कीजिए, यानी 5 का पैसा तो चुकाना पड़ेगा। यानी कि 500 रुपए के अंदर आपको मिलेगा ये, कितने का, जिसके ऊपर 900 लिखे हैं वो आपको 500 रुपए में मिल जाएगा। तो कितना कितना आपको डिस्काउंट मिला, 900 मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है आपका कितना, 500। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया है आपका 400 रुपए। तो ये चीज आपको दिख रही है ना, कि 900 की सामान आपको कितने में मिला, 500 में मिला, 400 का आपको क्या मिल गया, बट्टा मिल गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज हम देखेंगे तो कितना मिलेगा, 400 का डिस्काउंट कितने के ऊपर। अब आप एक चीज देखिए, मैंने क्या कहा, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस पे निकलेगा। मार्क प्राइस कितना है, 900, तो 400 बट्टे 900, तो इसको 100 से गुणा करो। आप अगर भिन्न में आपको बदलना आता है परसेंटेज को, तो आप 4/9 को सीधा भी लिख सकते हैं, 44 सही 4/9%। अगर नहीं आता तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपका आएगा 44 सही 4/9%। ये क्या है, ये है डिस्काउंट परसेंटेज। तो जब भी ऐसी चीज दिखती है आपको कि 5 खरीदिए 4 फ्री मिलेंगे, तो उसका मतलब उस पर कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दे रखा है, 44 सही 4/9% का। तो इस तरीके के सवाल हैं जो आपके सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। छोटा सा सवाल होता है, लैंग्वेज कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको इसको सोल्व करने में कई बार पता नहीं चलता कि कैसे कहाँ से निकालूं। ठीक है, तो मार्क प्राइस को मानना है डिस्काउंट के सवाल में। प्रॉफिट और लॉस के सवाल में हमें देखना है हमेशा कि वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, लेकिन डिस्काउंट किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है। इसीलिए हमने मार्क प्राइस को कुछ मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है,
तो अगला सवाल है, इसी तरीके का सवाल है, छोटा सा, उसको खुद करना। 3-4 सवाल सेम पैटर्न पे कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पे कि 3/3 एंड गेट 3 फ्री। ये तो आपको एकदम सिंपल नजर आ रहा है कि 3 खरीदिए और 3 फ्री मिलिए तो आपको 50% का प्रॉफिट वो मिलेगा डिस्काउंट। लेकिन कैसे मिलेगा वो 50%? और इजीली करने के लिए मैंने आसान सा सवाल लिया है कि बाय 3 एंड गेट 6 लिख दूं मैं, एक ही बात है। मैं ऐसा बोल दूं कि 3 खरीदिए 6 मिलेंगे, या फिर मैं ये लिख दूं कि बाय 3 एंड गेट 3 फ्री, वो एक ही बात है ना। दोनों की लैंग्वेज में बस डिफरेंस है। कहने का मतलब यही है कि 3 के दाम में 6 मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना है, वही बात है। मार्क प्राइस को क्या माना मैंने, एक आर्टिकल की मार्क प्राइस मैंने मान ली 100, मार्क प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। जो भी सामान बेच रहा है ये बंदा, 3 के दाम में 6 आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस ऑफ टोटल ये जो 6 आइटम है इनकी, तो 6 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 600। ये बात क्लियर है कि अगर आप सभी को डिस्काउंट नहीं मिलता तो ये जो सारा सामान है इस पे आपको कितना पैसा देना पड़ता, 600 रुपए। लेकिन इसने आपको डिस्काउंट दे दिया है और कहा है कि आपको सिर्फ 3 का ही पैसा देना है। 3/3 कहने का मतलब ये ना कि 3 का ही पैसा देना है, तो 300 रुपए आपको पे करने हैं। और आपको डिस्काउंट कितना मिला, यहाँ पे डिस्काउंट आपको दिख रहा है 300 रुपए का मिल गया है। और 300 का डिस्काउंट किस पे, डिस्काउंट परसेंटेज हम निकालेंगे तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला। तो डिस्काउंट कितना है 300 का, नीचे मार्क प्राइस कितना है 600, ठीक है, गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 50%। तो 50% की आपको छूट मिली है। ऐसी चीज जब लिखी हुई है तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि इसका प्रतिशत में हम बट्टा प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आसान सा सवाल है, इन दोनों को तो आपको उतारने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह के जो सवाल हैं उनका थोड़ा सा और आगे खींच दे। कई बार क्या करेगा, 3 खरीदिए 2 आपको साथ मिलेंगे और साथ में एक्स्ट्रा बट्टा भी मिलेगा क्योंकि आपने ज्यादा शॉपिंग करी है उसकी वजह से। तो वो उस तरह सवालों को कैसे करते हैं। अगला सवाल देखो इसी तरीके का है कि बाय 5 गेट 4 फ्री प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये बात दे रखिए। तो 5 खरीदिए, 5/5, 5 का पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये तो सेलिंग प्राइस आएगी इससे। तो गेट 4 फ्री, 4 फ्री मिलेंगे प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये सवाल है। इस तरीके के सवाल में हमें क्या करना है, देखो ये तो सेलिंग प्राइस के लिए है, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं इसका इस्तेमाल हमें किसके लिए करना है, मार्क प्राइस के लिए। तो मार्क प्राइस कितना है, मैंने क्या बोला, एक आर्टिकल का एमपी कितना है 100 रुपए। कितने आइटम मिले हैं इसको, जब ये खरीदा है इसने, टोटल मिले तो 9 ही है ना, 9 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। इस 20% को तो बाद में काउंट करना है। देखो किस तरीके से, टोटल एमपी कितना हो जाएगा, मैं अगर बोलूं टोटल एमपी जब हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 400, 500 इस पे लिखा होगा, 400 इस पे लिखा होगा, यानी कि 900। ये 900 रुपए तो इसके ऊपर लिखा था, एमआरपी लिखी हुई थी इन सारे, मतलब जो भी आपने सामान खरीदने गए, जैसे जींस खरीदने गए तो 900 रुपए लिखी हुई थी 9 जींस के ऊपर। लेकिन जब आपको छूट मिलती है तो इसने क्या कहा, आप तो सिर्फ 5 का पे कर दीजिए। पहले इसने ऐसा बोला 5 का पे करो, यानी कि 500 रुपए पे करो, ये पहले की बात थी। लेकिन क्या ये भी एसपी है, नहीं है। इसने कहा 500 के बाद भी मैं तुम्हें 20% की छूट दूंगा, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, और ये तो इसने प्रतिशत में ही दे दिया। ये 20 इसने किस में दे दिया, प्रतिशत में ही दे दिया। लेकिन देखना आगे एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ये -20% हमने निकाला, तो 500 का 20% कितना होगा, 5 दूनी 10 यानी 100 रुपए। तो कितने में मिला होगा, 400 में। तो ये 400 यानी कि 100 रुपए और क्या हो गए, लेस हो गए। तो 900 रुपए का सामान फाइनली जब किस कस्टमर ने खरीदा तो उसको कितने में पड़ा, 400 रुपए में। तो ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब देखो मैंने जब पिछली बार सवाल कराया था कि 900 पे 500 मिल रहे थे और हमारा 44 से ही 4/9% आया था, पहला सवाल याद है, उसमें आप सीधा 20% मत जोड़ देना। इसीलिए मैंने ये सवाल सेम कराया है और एक्स्ट्रा 20% इसी में जोड़ा है, नंबर भी मैंने चेंज नहीं किए, ठीक है।
याद रखना है कि ये 20% यहां के बाद कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं है कि इस पे 20% था और आपने सीधा 20% जोड़ दिया कि यहां तक 44%, 44 से 4/9% आ रहा है और 20% उसी में ऐड कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अब आप यहां से ना जाके सीधा वापस यहां पे पहुंचिए और ये देखिए कहां से 900 से जब 400 में पहुंचते हैं तो कितना अंतर आ जाता है, 500 का। यानी कि ये 500 रुपए का क्या मिलता है, ये है ओरिजिनल डिस्काउंट। ये है वो डिस्काउंट जिसकी हम बात कर रहे थे। तो डिस्काउंट परसेंटेज हम वापस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, जो कि कितना हो जाएगा, 500 रुपये का डिस्काउंट था, कितने रुपए पे, 900 रुपये पे, और इसको गुणा 100 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 55 सही 5/9%। ठीक है, किस तरह से है, मैं आपको परसेंटेज से बताता आ रहा हूं कि 5/9 को फ्रैक्शन को जब प्रतिशत में बदलना है तो आप इसको मानिए 5 गुणा 1/9। तो 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 से ही 1/9%। इसको 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 55 और यहाँ 5, तो 55 सही 5/9%। ये चीजें तो आपको शुरुआत से ही क्लियर रखनी है। अर्थमेटिक आप पढ़ते आ रहे हैं, जब आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो वहीं से आप फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में बदलना है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, ये आप एकदम फिंगर टिप्स पे याद रखिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, वो वाली बात है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसको आप एक्स्ट्रा ऐड तुरंत मत कर देना। आप फाइनली पहुंचना पहले मेन एसपी के ऊपर, जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर, और उसके बाद कैलकुलेट करना कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए उतारने के लिए, ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाए। तो आप एक बार पॉज करके उतार लिया करो अगर आपको उतारना है सवाल तो। ठीक है, अगला सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पे, इसको एक बार पढ़ो और करने की कोशिश करो। हो जाएगा सेम ही इसी तरीके का सवाल है, कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं है, बस नंबर चेंज किए मैंने। देखो क्या है, सवाल में दे रखा है कि 4 खरीदो 5 फ्री मिलेंगे और 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो बाय 4 गेट 5 फ्री, गेट 5 फ्री, ओके, प्लस 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक, अब इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है कि ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन के अंदर जब ये व्यापारी है इसने कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दे दिया है अपने कस्टमर को, ये बात है। तो हमें क्या करनी है, हमें क्या देखना है, कितने आइटम, कितना सामान जो है वो कस्टमर के पास गया। 9 चीजें गई हैं, 4 ये और 5 ये। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, मार्क प्राइस तो आप सीधा ही ये कर लो, 100 माना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 900 रुपये। 100 ही मानते चले आ रहे हैं, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपये, तो 9 का 900 रुपये। अब इसको पे कितना करना पड़ रहा है, बाय 4 यानी कि 4 का पे करना पड़ रहा है, तो 400 रुपये तो इसको पे करने पड़ेंगे। पहले ऐसे इसने ऐसा बोला, लेकिन बाद में इसने कहा कि अब और 50% का मैं क्या दूंगा तुम्हें, छूट दूंगा। यानी कि अब ये 50% इस पे नहीं देगा, अब इसके ऊपर देगा। फर्दर आगे चल के 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट किस पे मिलेगा, इस डिस्काउंट के बाद। एक तरीके से ये भी सक्सेसिव डिस्काउंट ही है। ठीक है, लेकिन उसकी मैं अलग से आपको एक पूरी क्लास बताऊंगा ही, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप इस तरीके से देखिए, पहले 900 में के बजाय उसको 400 पे करने पड़ रहे हैं, 4 का ही पे करना है। 4 का पे करने के बाद उसको 50% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 50% इसमें से मैं कम कर लूं तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये इसको पे करने पड़ेंगे, 200 की और छूट मिल गई। तो अब आपको दिख रहा है कि 900 रुपये का सामान जिस पे 900 रुपये लिखा हुआ था उसके कितने में मिल रहा है, 200 में मिल रहा है। यानी कि डिस्काउंट जो है ये कितने का हो गया, 700 रुपये का। डिस्काउंट कितना हो गया, 700 रुपये का। और डिस्काउंट परसेंटेज हमें अगर निकालना है तो 700 का डिस्काउंट कितने के ऊपर, 900 के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/9, जो कि होता है 77 सही 7/9%। किस तरीके से, वही निकाला हमने, 1/9 की वैल्यू 11 से ही 1/9% है, 7/9 की वैल्यू 77 सही 7/9% हो जाएगी। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है। अगला जो सवाल है वो थोड़ा लैंग्वेज में दे दिया है, लेकिन सवाल इसी तरीके का है कि एक दुकानदार जो है वो 25% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस के ऊपर, और उसके बावजूद वो 30% का मुनाफा कमा लेता है, यानी प्रॉफिट कमा लेता है। तो बताइए, अगर उसके बाद उसको 90 रुपए का प्रॉफिट मिलता है तो बताइए कि डिस्काउंट कितना रुपए था।
डिस्काउंट को अभी रुपए में पूछ लिया, प्रतिशत में नहीं पूछा है। कहा क्या है कि 25% का दुकानदार ने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, 30% का उसके बावजूद उसको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। और वो 30% का प्रॉफिट जो मिला है वो कितने के बराबर है, वो है आपका 90 रुपए के बराबर है। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, रुपए में बताना है। तो आप तीन चीजें जानते हैं, एक होती है सीपी, एक होती है एसपी और एक होती है एमपी यानी मार्क प्राइस। ये तीन चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। अब क्रय मूल्य पे से कुछ बढ़ा के वो कीमत लिखता है, वो होती है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में जो छूट देता है उसके बाद आती है आपकी सेलिंग प्राइस। अब एक बात और है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो होता है क्या, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, ये ज्यादा है तो लॉस होगा। ये बात तो आप सभी को क्लियर है, ये हम पहले और दूसरे लेसन में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बात देखिए कि 25% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और फिर भी 30% का उसको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो मैं एक बात बताऊं आपको, अब ऐसे सवाल जो होते हैं, मैंने क्या कहा, परसेंटेज पे ही काम करो। 25% ये क्या है, डिस्काउंट है, तो 1/4 लिख सकता हूं मैं इसको। 25% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4। और 4 क्या होगा, डिस्काउंट किसके ऊपर है, मार्क प्राइस के ऊपर होता है डिस्काउंट हमेशा। मार्क प्राइस के ऊपर अगर डिस्काउंट होता है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर हमें निकाला। तो ये तो हो गई मार्क प्राइस, ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया डिस्काउंट। अगर मैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को कम कर दूं तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो इसी चीज से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एमपी आ गया आपका 4 यूनिट, एसपी आ गया आपका 4 में से 1 कम कर दिया यानी कि 3 यूनिट। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपके पास अनुपात आया कि नहीं आया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3 यूनिट, ये हो गया आपका 4 यूनिट। ठीक है, बहुत आसानी से इस सवाल को करेंगे हम अनुपात निकाल के। अगर हम x मान लें या 100 मान लें तो आपका लंबा होगा, क्या उससे कोई फायदा नहीं है। हमें प्रतिशत दिख गया, उसी पे कैलकुलेशन शुरू कर दो। दूसरी कैलकुलेशन है हमारी प्रॉफिट परसेंटेज पे, जो कि दे रखी है इसने कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो दे रखा है, मैं इसको उधर कर देता हूं आपको अच्छे से दिख जाए। प्रॉफिट परसेंटेज पे ऊपर दे रखी है कैलकुलेशन कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 30% को मैं चेंज करूंगा फ्रैक्शन में, तो प्रतिशत हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 3/10 हमारे पास क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा। अब इस फ्रैक्शन में जब प्रॉफिट का केस है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सीपी, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, ये होता है प्रॉफिट या लॉस। यानी यहाँ पे जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो गया, लॉस होता तो लॉस हो जाता 3 यूनिट का। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, सीपी बराबर है 10 यूनिट, एसपी यूनिट बराबर है यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब प्रॉफिट होता है तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, वही होता है आपका क्या, एसपी, यानी 3 + 10 कितना हो जाएगा, 13 यूनिट। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, सीपी और एसपी का अनुपात आ गया। मैं यहां पे लिख दूं 10 यूनिट सीपी है तो ये होगी 13 यूनिट। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो सीपी की वैल्यू, एसपी की वैल्यू कितनी है, 3, यहां पे कितनी है, दूसरे केस में 13। तो मुझे या तो इस 3 को 13 बनाऊं या 13 को 3 बनाऊं, क्योंकि दो सेलिंग प्राइस तो नहीं हो सकती ना, एक ही चीज की एक ही सेलिंग प्राइस होगी। तो ये जो यूनिट है इसको हमें इक्वल करना है। ये वही तरीका है जैसे मैं कहता आ रहा था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमेशा इक्वल करना है, क्वांटिटी को इक्वल करना है। तो अगर मैं 3 को 13 और 13 को 3 करना चाहता हूं तो इसको 13 से गुणा कर दूं, इसको मैं 3 से गुणा कर दूं। ठीक है, तो इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर से गुणा होगा, इधर 3 से किया है तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, यहां 13 से किया है तो यहां भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। आ गया। अब यहां पे आपके क्या आएगा, 3 10 30, ये आ गया है आपका सीपी। उसके बाद 13 3 39, ये आ गया है आपका एसपी। अब ये कितना हो गया, 13 चौके 52, ये आ गया है आपका मार्क प्राइस। अब इन तीनों से, ये इनके बीच का अनुपात है, लेकिन इन तीनों अनुपात से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, उसकी वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हो, अगर कोई भी कंपेयर करने के लिए वैल्यू दे रखी है तो। क्योंकि ये सब की सब रुपए में नहीं है, ये सब यूनिट में है। क्यों, क्योंकि हमने इसको अनुपात से निकाला है, अनुपात से निकाला है, तो इससे अनुपात से आप क्या निकाल सकते हो, एक अनुपात ही निकाल सकते हो। अनुपात है, प्रतिशत है, ये सब चीजें क्या है, ये कंपैरिजन को बताती हैं।
कंपैरिजन को बताती हैं, तो किससे करें कंपैरिजन? अब इसने कहा है कि जो प्रॉफिट है वो 90 रुपए का है और 90 रुपए का प्रॉफिट है, यहाँ पे हमारे हिसाब से कितने रुपए का है? 30 रुपए की चीज 39 रुपए में बेच दी, यानी कि 9 रुपए का प्रॉफिट है हमारे हिसाब से। यहाँ पे हमारे हिसाब से प्रॉफिट इक्वल टू 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 90 रुपए, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 10 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, सीपी की निकालो, एसपी की निकालो या एमपी की निकालो। और पूछा है आपसे कि डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, तो डिस्काउंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एमपी में से एसपी निकालना पड़ेगा। तो 52 में से 39 निकालेंगे, कितना आएगा? 13 यूनिट। तो डिस्काउंट आ गया आपका 13 यूनिट। 13 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 13 को 10 से गुणा करोगे आपका आ जाएगा 130 रुपए। ये है 130 रुपए का इस पे दिया गया है आपको डिस्काउंट, यानी कि छूट दी गई है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं उनको आप ये करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन समझाया है, कॉन्सेप्ट है, पहली बार ऐसा सवाल आया है तो आपको बताने में टाइम लगा है, ठीक है। सीपी और एसपी के अंदर हमने क्या निकाला? अनुपात निकाला। एसपी और एमपी के अंदर अनुपात निकाला। उस अनुपात को हमने कंपेयर कर दिया, उस कंपैरिजन से हमारे पास एक फाइनल अनुपात आ गया, ठीक है। रेशियो आ गया तीनों के बीच में। अब रेशियो आ गया तो हमें कंपेयर करने के लिए एक वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू अब की बार दे रखी थी प्रॉफिट की फॉर्म में। हो सकता है अगले सवाल में आपको प्रॉफिट पूछ ले और डिस्काउंट की, यानी कि इस 13 यूनिट की कोई वैल्यू दे दे। ये ऐसे भी दे सकता था कि टोटल डिस्काउंट 130 रुपए है, तो हम 13 यूनिट को 130 से कंपेयर कर लेते हैं और बाद में प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इन सवालों को बनाया जाता है कि एक वैल्यू कंपेयर करने के लिए दे देगा और बाकी सब में आपको क्या दे देगा? रेशियो वगैरह का अनुपात दे देगा। तो इन सवालों को इस तरह से करना है आपको। आई होप आप कर लेंगे, समझ जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं उनको आप निकालें, इस तरह के आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। जो भी बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाती हैं मार्केट में, आराम से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सीरीज है उसको लगाइए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या फिर टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके देखें, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप करना पहले और फिर उसका सॉल्यूशन देखो। सवाल क्या है कि एक शॉपकीपर जो है गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेस ऑफ 5 आर्टिकल, यानी 5 की खरीद पे 3 फ्री दे देता है, ठीक है। उसके बाद करता है कि ही ऑल्सो गेव ए डिस्काउंट ऑफ 20%, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और देता है। उसके बाद भी वो 25% का मुनाफा कमा लेता है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। समझ गए बात को? कि एक दुकानदार ऐसा कहता है कि 5 खरीदो 3 फ्री दूंगा, प्लस 20% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी दूंगा। उसके बावजूद वो जो दुकानदार है वो 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो हमें निकालना है कि जो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस थी और मार्क प्राइस थी, उनमें अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आप खुद करो एक बार, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो कि सीपी, एसपी और एमपी, ये तीनों चीजें तो हैं ही हमारे पास। अब इसने क्या कहा है? पहली बात तो हमें ये देखना है कि 5 खरीदो और 3 फ्री मिलेंगे, यानी कि एमपी पे हम इस तरह की कैलकुलेशन कर रहे थे कि 5 और 3 कितने हो गए? 800। तो आप इसको मैं सीधा ही बोल दूं कि 800 रुपए में खरीदी होगी, 800 रुपए लिखे होंगे उसके ऊपर एमआरपी, 8 चीजों के ऊपर 800 रुपए लिखा होगा ना। और उसके बाद उसने क्या कहा कि मैं दे दूंगा तुम्हें 500 में, क्योंकि 5 का ही आपको पे करना है, ठीक है। 5 का पे करना है तो 500 रुपए में मिल जाएगी, ठीक। अब इसके बाद इसने कहा कि 20% का और छूट दूंगा, यानी कि 100 रुपए की और छूट दे देगा वो, ठीक है। ये सब डिस्काउंट है। अब कितने में पड़ा? 400 रुपए में पड़ा। तो आप एक चीज देखते जाइए कि 800 की चीज 400 में पड़ी, ये कितना हो गया? 50% का डिस्काउंट हो गया, सीधी बात है। 50% का डिस्काउंट होने के बाद अब इसने क्या कहा है कि इसको, ये जो सामान है 400 रुपए, इसमें भी वो फायदा कमा रहा है। हमने मार्क प्राइस निकाल ली, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहा है? फायदा कमा रहा है। और ये क्या आई है हमारी? ये एसपी है। एसपी की वैल्यू 400 आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात समझिए, हम पहला वाला जो सवाल है उसी की तरह से चल रहे हैं कि 8 सामान मिले ना, कस्टमर को 8 चीजें मिली, उस 8 चीज के ऊपर कितनी एमआरपी लिखोगी? 800, हर के ऊपर 100 है। फिर उसने कहा कि 5 का ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 5 का ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो 500 रुपए देने पड़ेंगे।
लेकिन 500 भी नहीं देने पड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि चलो 20% की और छूट देता हूं, तो 20 की और दे दी, 400 में पड़ा। 400 क्या आ गया, फाइनली एसपी आ गई हमारे पास। और अब बोल रहा है कि ये जो एसपी है ना, ये एक्चुअली कोई घाटा नहीं हो रहा है दुकानदार को, इसको फायदा हो रहा है। और वो कितना हो रहा है, ये हो रहा है इसको 25% का फायदा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 25%, जो कि होता है 1/4। 100 का डिवाइड दोगे, प्रतिशत हटाओगे, तो नीचे वाला जब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो ये होता है सीपी, ये होता है प्रॉफिट। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस पी, यानी कि 5 यूनिट। सीपी आ गया आपका 4 यूनिट। अब देखो, अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं क्या? कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास डेटा क्या है कि ये 5 यूनिट की वैल्यू 400 है। इस 5 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? देखो, 5 यूनिट इक्वल टू 400, तो 1 यूनिट इक्वल टू 400/5, यानी कि कितना हो जाएगा, 80 हो गई है। अब देखिए आप यहां से हमें निकालना था सीपी, यानी सीपी इक्वल टू 4 यूनिट है गुणा 80, तो कितना हो गया, 320। अब देखो ये सब की सब जो वैल्यूज आ रही हैं, ये क्या है, ये पैसे में है क्या, ये लाख में है क्या, किस में है? इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगा सकता मैं। ये 320 यूनिट है इसकी कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहां पे आ गया 320, ठीक है। यहां पे आ गया हमारा 400, और ये हमारा था 800। एमपी जो है वो आपका 800 था ही। तो अब इसने यही तो पूछा है कि रेशियो बताइए दोनों के बीच में, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में आपको रेशियो निकालना है। आपको किसी तरह का कोई कंपैरिजन रियल वो तो निकालना नहीं है कि सीपी कितना है, तो रेशियो कितना होगा, सीपी अपॉन एमपी, वो निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 320/800, जो कि कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि 4/10, यानी कि 2:5, 2/5, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो सवाल है मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ, समझा देता हूँ कहने का कहाँ से शुरू किया, क्योंकि काफी ऐसे हो गए ना, बोर्ड भर गया है। सबसे पहले इसने कहा कि 5 सामान खरीदो तो आपको 8 मिलेंगे, 3 फ्री मिलेंगे। तो 500 रुपये पे करने पड़ेंगे उस बंदे को, क्योंकि उसके ऊपर मार्क प्राइस 500 लिखी हुई, हर के ऊपर 100 लिखी हुई, तो 500 रुपये पे करने पड़े। लेकिन टोटल मार्क प्राइस कितनी थी, 800। तो कितनी छूट हो गई यहाँ पे, 300 की हो गई, लेकिन फिर इसने 20% की छूट दे दी, यानी कि 400 रुपये में मिल गया ये सामान। 400 रुपये में सामान मिला, लिखा हुआ था 800, 50% का डिस्काउंट दे चुका है वो। लेकिन यहाँ पूछा ही नहीं है कितना प्रतिशत डिस्काउंट है। ये सवाल तो हमारा पहला सवाल था, वहां पे आके बात चलती है। उसके बाद इसने कहा कि ये जो 400 में बेचा है ना, ये 400 में बेचा है, तब इसको 25% का फायदा हुआ है। तो 25% का फायदा के लिए हमने अलग से एक कैलकुलेशन करी कि प्रॉफिट 25% है, यानी 1/4 है। 1/4 में नीचे वाला सीपी है, सीपी बराबर आ गया आपके पास 4 यूनिट, और एसपी आ गया आपके पास 5 यूनिट। और 5 यूनिट जो एसपी है, ये एसपी और ये एसपी अलग थोड़ी है, दोनों सेम है। दोनों एसपी को कंपैरिजन किया तो 5 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई, 400 आ गई 5 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई। अब यहां से आप सीपी निकालें, एसपी निकालें, एमपी निकालें, वो नंबर रुपए में नहीं होगा, लेकिन उनके बीच में रेशियो तो आ सकता है। तो रेशियो हमने निकाल लिया 320/800, यानी कि आ गया आपका 2:5। तो इस तरीके से इन सवालों को करेंगे। अगला जो लेसन होगा हम उसमें देखेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट किस तरीके से निकालते हैं, और उसके अगले लेसन में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को देखेंगे, एक बैंकिंग के, उसके बाद एसएससी के, और उसके बाद रेलवे के, तीनों सवालों को हम करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।